मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। हमारे द्वारा डेली आपके लिए भगवत गीता के अंतर्गत पे अध्याय फर्स्ट का जो अभी श्लोक है 8वां और 9वें नंबर के श्लोक के बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले की बात करें तो भगवत गीता के अंतर्गत पे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता का सार कहा गया था, वही हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और इस श्लोक के अंतर्गत पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहा गया है। हमारे द्वारा डेली आपके लिए क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। आज के इस क्लास के अंतर्गत पे जैसे कि हमने पहले कहा कि आज हम क्या जानेंगे, भगवत गीता के अध्याय जो फर्स्ट है उसका श्लोक नंबर 8वां और 9वें नंबर को जानेंगे। आखिर उसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है। 7वें श्लोक के अंतर्गत पे क्या कहा गया था, ये देखिए ये 8वां श्लोक है। 7वें श्लोक के अंतर्गत पे क्या किया था, वो जो दुर्योधन है आचार्य द्रोणाचार्य से युद्ध पर अपने जो वहाँ पर योद्धा थे उनके बारे में बताने की बात करते हैं और 8वें श्लोक के अंतर्गत हम उनके नामों को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि जो दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य को जो अपने योद्धा हैं उनके नामों को बताया 2 श्लोकों के अंतर्गत पे, ठीक है। 8वें और 9वें श्लोक के अंतर्गत पे दोनों एक साथ रिलेट है इसके अंतर्गत पे, इसलिए मैं लेके आया हूँ। 8वें श्लोक के अंतर्गत पे कहा गया है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति अजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदन्ति स्तथैव च। क्या कह रहा है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति अजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदन्ति स्तथैव च। इसका अर्थ है कि आप द्रोणाचार्य और वह कहता है कि दुर्योधन कहते हैं कि इस युद्ध पर आप द्रोणाचार्य, खुद आचार्य द्रोणाचार्य किसकी ओर थे, और कौरवों की ओर थे, ठीक। तो इसके अंतर्गत तब क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य को कौन बताता है, दुर्योधन बताते हैं कि हमारे जो इस सेनाएं हैं, अपनी सेनाओं के बारे में बताने पर अपने योद्धाओं के नाम बताते हैं। तब कहते हैं कि मेरे इस सेना के अंतर्गत पे द्रोणाचार्य, आप द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म पितामह है तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि भवान भीष्मश्च कर्णवश्च कृपश्च समिति अजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदन्ति स्तथैव च। और तो क्या कहते हैं, वापस रिपीट करते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं, द्रोणाचार्य को कौन कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि मेरी इस सेना के अंतर्गत में महावीर योद्धाएं कौन कौन है, आप खुद द्रोणाचार्य आप हैं, भीष्म पितामह है, कर्ण है और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा इस योद्धा क्या है मेरे अंतर्गत पर शामिल है। आगे श्लोक के अंतर्गत पे क्या कहते हैं, 9वें श्लोक के अंतर्गत पे कहते हैं और बताते जो है, ठीक है, उसमें आधा ही बताया। नए श्लोक में कहते हैं, अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। क्या कहता है, अन्ये च सबः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। इसका अर्थ ये है कि और मेरे इस युद्ध, पहले तो बताते हैं कि आप हैं, और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। दोनों श्लोकों के अंतर्गत में, पहले श्लोक के अंतर्गत पे 8वें श्लोक के अंतर्गत पे इंपोर्टेंटली रूप से जो नाम थे उनके नामों को दुर्योधन ने बताया और उसके बाद में दूसरे श्लोक के अंतर्गत पे जो सेनापति या जो और उसके अंतर्गत पे शूरवीर जो योद्धा थे सब और उनकी कुशलता और उनको क्या किया उस श्लोक के अंतर्गत पे, भगवत गीता के 9वें श्लोक के अंतर्गत पे उसका व्याख्यान किया। आगे आने वाले श्लोक के अंतर्गत पे जानेंगे कि आगे क्या कहा जाता है और आगे होता क्या है।